Good morning students. Now discuss about lesson number 9 when, where and how. So listen the video. तो हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स, जो डेट्स हैं, तारीखें हैं, वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो एक देयर वाज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद डेट्स। एक ऐसा समय था जब जो हिस्टोरियंस जो होते हैं ना, वो इतिहासकार होते हैं, जो हिस्ट्री के बारे में, जो समय बीत गया उसमें क्या क्या हुआ था उसके बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में हमें बताते हैं, लिखते हैं, वो हिस्टोरियंस होते हैं। तो एक समय ऐसा था कि हिस्टोरियंस काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटेड थे, काफ़ी मतलब कि डेट से हमें क्या होता है, क्या मिलता है, इसके बारे में काफ़ी सोचते थे। तो हीटेड डिबेट्स चली, काफ़ी सारे वाद विवाद चले कि डेट्स जो हैं किस तरीके से मतलब उनको रिप्रेजेंट किया जाए, किस किस बारे में डिबेट चली कि जो रूलर्स हैं वो कब वो शासक बने, क्राउनिंग उनकी हुई, क्राउन मतलब उनको ताज पहनाया गया, कब कौन सी लड़ाई हुई, ठीक है। और कॉमन सेंस, इन द कॉमन सेंस नोशन हिस्ट्री वॉज सिनोनिम्स विद डेट्स। कॉमन सेंस में अगर हम देखें तो हम कहते हैं अरे हिस्ट्री यार कितनी सारी डेट्स होती हैं, है ना। बट यू मे हैव हर्ड पीपल से आपने सुना होगा लोगों को बोलते हुए आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग बिकॉज इट इज़ अबाउट ऑल मेमोराइजिंग डेट्स। हिस्ट्री बड़ी बोरिंग है क्योंकि उसको सिर्फ डेट्स याद करनी पड़ती हैं। बट क्या ऐसा सच में है? हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है अगर आप इसको कहानी की फॉर्म में पढ़ें। डेट्स इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, बट बहुत सारी डेट्स आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आपको एक स्टोरी लाइन पता होनी चाहिए कि अच्छा इस समय के इस टाइम में ये हुआ होगा। इस तरीके से हम लोग को हिस्ट्री को याद रखना होता है। हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट सर्टेन चेंजेस ओवर द टाइम। हिस्ट्री जो है वो होती है कि क्या क्या बदलाव हुए हैं समय के साथ। हम लोगों को फाइंड करना होता है, पता लगाना होता है कि पास्ट में किस तरीके से चीज़ें मतलब चीज़ों में किस तरीके से बदलाव आया था। और हम लोग जैसे कि पास्ट को प्रेजेंट से कंपेयर कर पाते हैं, इसी रेफरेंस में हम लोग बोलते हैं बिफोर या फिर आफ्टर। इसके पहले क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ। तो मतलब हिस्ट्री में क्या हमें करना होता है, हम लोगों को ना एक ब्रॉड एक चीज़ चाहिए होती है कि अच्छा इस तरीके से जो है पास्ट में चीज़ें चलती हुई आई थी, जो आज हमारा प्रेजेंट है वो किस तरीके से पास्ट से होता हुआ आज तक पहुंचा है। ये सारा का सारा हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं। हमारा देश आज़ाद है, डेमोक्रेसी है, किस तरीके से हुआ, पहले राजा का रूल था, अंग्रेजों का भी शासन रहा। तो ये सब हमें पढ़ने की ज़रूरत होती है अगर हमें अपने देश के बारे में सब कुछ अच्छे से जानना है। इस वर्ड में रहते हुए हम लोग हमेशा always ask historical question about what we see around us. We take things for granted as if what we see has always been in the world we inhabit. तो हम लोग अपने आसपास जब हम देखते हैं चीज़ें तो हमें ऐसा लगता है ये चीज़ें हमेशा से रही होंगी। बट मोस्ट ऑफ अस हैव आवर मोमेंट्स ऑफ वंडर। बट ज़्यादातर जो लोग हैं हम ये भी सोचते हैं कि काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हम हो जाते हैं, हम काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछते हैं दैट आर एक्चुअली हिस्टोरिकल, कि भाई ये क्या है, ये कहाँ से आया होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस हम लोगों के मन में आते हैं ना, तो ये सारे हिस्ट्री के ही तो क्वेश्चंस होते हैं। हिस्ट्री पढ़ के ही तो हमें समझ में आता है। वॉचिंग, अगर हम किसी को एक चाय पीते हुए देखते हैं, टी स्टॉल होता है, तो हम लोग को क्या समझ में आता है, ये चाय कॉफ़ी कब लोगों ने पीना शुरू किया होगा। जब हम लोग अपनी खिड़की के बाहर मतलब ट्रेन के बाहर से देखते हैं, ट्रेन में बैठे होते हैं, खिड़की के बाहर देखते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा कि ट्रेन कब बनी होगी और किस तरीके से लोग इतने इतने लंबे लंबे डिस्टेंस ट्रैवल करके पहुंच पाए होंगे। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं मॉर्निंग में, तो क्या आप क्यूरियस हुए हैं कि किस तरीके से प्रिंट कल्चर स्टार्ट हुआ होगा। ये सारे के सारी चीज़ें, ये चीज़ कहाँ से आई है, हम लोग सारा कहाँ पर पढ़ते हैं, हम लोग सब हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो ये देखिए, ब्राह्मण्स ऑफरिंग द शास्त्रास टू ब्रिटानिया। तो इस तरीके की पेंटिंग थी कि ब्राह्मण्स जो है ना अपने जो शास्त्र वगैरह हैं ये ब्रिटानिया मतलब ब्रिटेन की क्वीन को एक तरीके से ऑफर कर रहे हैं। और ये मैप, ये जो चीज़ बनाई थी ये जेम्स रेनल ने बनाई थी। रेनल वॉज आस्क्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव टू प्रोड्यूस मैप्स ऑफ हिंदुस्तान। तो रेनल जो है उससे रॉबर्ट क्लाइव ने कहा था, किससे, रेनल से रॉबर्ट क्लाइव ने कहा था कि इंडिया का, हिंदुस्तान मतलब इंडिया का मैप बनाया जाए। काफ़ी एंथुसियास्टिक सपोर्टर था ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया का। रेनल मतलब बहुत खुश था कि भाई कब्जा कर लिया भाई अंग्रेजों ने, मतलब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे कब्जा कर लिया। काफ़ी खुश था इस बात से क्योंकि उसका देश था ब्रिटेन। तो रेनल ने सॉ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैप एज एसेंशियल टू द प्रोसेस ऑफ डोमिनेशन। मतलब आप अगर आपको मैप नहीं पता होगा, इंडिया के बारे में नहीं पता होगा, तो किस तरीके से आप किसी देश पर राज करेंगे।
ये सारे के सारे जो हिस्टोरिकल क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे ट्रेन कहाँ से आई, चाय कहाँ से आई, हम लोग जो चीज़ें आसपास देख रहे हैं कि कोई चीज़ छपी हुई है हमें, आपकी किताबें हैं, किताबें कब से छपने शुरू हुई होंगी, है ना, तो ये सब हम लोग को हिस्ट्री में पता लगता है। ये सारे के सारे एक तरीके से हिस्टोरिकल क्वेश्चन ही हैं और हम लोगों को अपने इस प्रेजेंट के टाइम से पीछे की तरफ लेकर के जाते हैं। इसका आंसर हमें पास्ट में ही मिलता है। बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रिसाइसली डेटेड इन टर्म्स ऑफ पर्टिकुलर ईयर और मंथ। बट टाइम को हमेशा हमें बिल्कुल इस डेट को हुआ होगा, इस महीने को हुआ होगा, इस साल में हुआ होगा, हमेशा ऐसा करने की हम लोग को ज़रूरत नहीं होती है। हम लोग कहते हैं इन द मंथ ऑफ जून इन 1986, मतलब पूरे साल में एक कोई प्रोसेस चला होगा, तब कोई चीज़ चली होगी, है ना। तो हम लोग हमेशा बिल्कुल एक एग्जैक्ट डेट नहीं, एग्जैक्ट टाइम नहीं, हम उसको प्रिसाइज हमेशा नहीं लेते हैं, हम लोग जनरल में भी ले लेते हैं। प्रिसाइज का मतलब बिल्कुल पर्टिकुलर वही चीज़, और जनरल मतलब उसके आसपास का हम लोग लेके चलते हैं। समटाइम इट इज़ एक्चुअली इनकरेक्ट, कई बार गलत हो जाता है कि अगर हम कोई एक पर्टिकुलर डेट उस प्रोसेस को प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे कि इंडिया के लोगों ने कब चाय पीना शुरू करा होगा, एक दिन तो नहीं शुरू किया होगा ना, एक कोई प्रोसेस चला होगा लंबा चौड़ा, जब लोगों ने इसका टेस्ट डेवलप कर लिया होगा, लोगों को पसंद आने लगी होगी। देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर द प्रोसेस सच एज दिस। तो इस तरीके का जो प्रोसेस होता है जिसमें से चाय पीना शुरू कर देना, तो एक इंसान ने किया होगा, फिर धीरे धीरे सबको पसंद आया होगा, तो एक काफ़ी लंबा प्रोसेस है, तो इसको हम डेट नहीं दे सकते हैं। सिमिलरली हम लोग एक सिंगल डेट फिक्स नहीं कर सकते हैं कि हमारे देश में ब्रिटिशर्स का जो रूल है वो कब एस्टैब्लिश हुआ, या फिर नेशनल मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, चेंजेस हमारी जो इकोनॉमी में, हमारी सोसाइटी में किस तरीके से बदलाव आए। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलती हैं और लंबे टाइम तक ही इनका असर भी रहता है। हम लोग एक पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम नहीं दे सकते हैं, एक अप्रोप्रिएट पीरियड जो है बता सकते हैं बस कि अच्छा इस समय से लेकर इस समय तक इस तरीके की चीज़ें हुई होंगी तो बदलाव आए होंगे। अंग्रेज़ों ने एक पर्टिकुलर डेट से नहीं कि आज से राज करना शुरू कर दिया, बहुत ही लंबा प्रोसेस चला है और वही प्रोसेस हम पूरी इस 8th क्लास की बुक में पढ़ेंगे। तो फिर हम लोग भाई डेट का अगर कुछ काम धाम नहीं होता है तो हम लोग फिर डेट को क्यों एसोसिएट करते हैं, मतलब हिस्ट्री को हम क्यों कहते हैं कि डेट से चलती है। ये एसोसिएशन इसका भी एक कारण है। देयर वाज अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वाज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स। तो कई एक टाइम था कि हिस्ट्री जो है उसमें हम बैटल्स, जंगों के बारे में और बड़े बड़े इवेंट्स के बारे में ही पढ़ा करते थे। ये राजाओं के बारे में होता था, उनकी पॉलिसीज़ के बारे में होता था। हिस्टोरियंस जो हैं वो लिखते हैं कि इस ईयर में राजा को की क्राउनिंग हुई होगी, इस साल में उनकी शादी हुई होगी, इस साल में बच्चे हुए होंगे, इस साल में क्या है उनकी लड़ाई वगैरह गए होंगे, इस साल में वो मर गए होंगे, फिर नया रूलर आया होगा। और इस तरीके से डेट के हिसाब से हम लोगों को इवेंट्स बतानी पड़ती हैं ताकि एक इवेंट को दूसरी इवेंट से अलग करके दिखाया जा सके। एज यू हैव सीन इन हिस्ट्री टेक्स्ट बुक, हिस्ट्री की किताबों में आपने पढ़ा होगा जो पास 2 साल की थी, 6th-7th में तो आप लोगों ने बहुत ही मतलब डेट्स वाली हिस्ट्री पढ़ी है और स्टोरी भी उसमें कम होती थी। बट जो 8th क्लास है ना आपकी, इसमें स्टोरीज बहुत ज़्यादा हैं, स्टोरी की फॉर्म में आपको पूरा पता लगेगा। और अब का है प्रेजेंट से बहुत ही लगभग आज से 150 साल पहले के बारे में आप पढ़ेंगे, किस तरीके से अंग्रेजों ने देश पे शासन किया और किस तरीके से हमारे देश के नेताओं ने उनका सामना किया, उनके खिलाफ लड़ाई करी। हिस्टोरियंस नाउ राइट अबाउट अ होस्ट ऑफ अदर इशूज़। अब सिर्फ राजा महाराजा के बारे में नहीं लिखते थे, अब बहुत सारी चीज़ों के बारे में लिखते थे कि लोग किस तरीके से पैसा कमाते हैं, लोग क्या खाते हैं, किस तरीके से सिटीज़ डेवलप हुई, मार्केट डेवलप हुए, किस तरीके से किंगडम्स डेवलप हुए, आइडियाज़ स्प्रेड हुए और किस तरीके से जो कल्चर है और सोसाइटी में बदलाव आए हैं। ये सारी की सारी चीज़ें भी जो हिस्टोरियंस है उन्होंने लिखनी शुरू कर दी।